क्या आप जानते हैं कि साल का सबसे कमजोर महीना ही आपको सबसे शक्तिशाली बना सकता है? आपके घर में धन, मान सम्मान और उत्तम स्वास्थ्य की कमी क्यों है? इसका सीधा कनेक्शन है उस महीने से जिसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौष मास की। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। हिंदू पंचांग का 10वां महीना पौष मास, इसे पूस का महीना भी कहते हैं। इस दौरान जहां खर मास के कारण शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश वर्जित हो जाते हैं, वहीं यह पूरा महीना देवों के राजा सूर्य देव की आराधना के लिए समर्पित होता है। अगर आप इस महीने सूर्य पूजा के 3 अचूक नियमों को अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपको रोगों से मुक्ति, करियर में सफलता और समाज में मान सम्मान का ऐसा चमत्कार दिखेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आज हम जानेंगे पौष मास में सूर्य देव की पूजा क्यों होती है सबसे ज्यादा फलदायी, वह 3 चमत्कारी उपाय जो आपके भाग्य को सूर्य की तरह चमका देंगे, और पौष मास में किस नाम से करें सूर्य देव की पूजा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंतिम उपाय आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। पौष मास में सूर्य पूजा का विशेष महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष मास में सूर्य देव की उपासना का महत्व अन्य महीनों से कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। सूर्य की क्षीण शक्ति। धनु संक्रांति के कारण पौष मास में सूर्य धनु राशि में होते हैं। इस दौरान सूर्य की शक्ति थोड़ी कमजोर मानी जाती है, इसीलिए सूर्य को बल प्रदान करने और उनसे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस महीने उनकी पूजा करना अनिवार्य बताया गया है। भग नाम के सूर्य की उपासना। पुराणों के अनुसार पौष मास में सूर्य के जिस स्वरूप की पूजा होती है उसे भग नाम से जाना जाता है। भग नाम के सूर्य ऐश्वर्य, तेज और आरोग्य प्रदान करने वाले होते हैं। उनकी उपासना से व्यक्ति दीर्घायु और निरोगी बनता है। संक्षेप में, पौष मास में की गई सूर्य पूजा सीधे आपको उत्तम स्वास्थ्य, मान सम्मान और ऊर्जा का वरदान देती है, जिसकी कमी ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा महसूस होती है। अब बात करते हैं उन 3 अचूक उपायों की जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। रोगों का नाश करने वाला महाअर्घ्य। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। इस जल में लाल चंदन, लाल फूल जैसे गुड़हल और थोड़े से चावल मिलाएं। सूर्य उदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांछितम देहि देहि स्वाहा। यह अर्घ्य पुरानी से पुरानी बीमारी, शारीरिक कष्ट और नेत्र रोगों को दूर करता है। यह साक्षात सूर्य से आरोग्य का वरदान प्राप्त करने का मार्ग है। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ 5 मिनट की है, लेकिन फल अद्भुत है। पौष मास में सूर्य पूजा का महालाभ है। पौष में सूर्य पूजा करने से व्यक्ति को रोग मुक्ति, शत्रु बाधा का नाश, घर में शांति, पितृदोष की समाप्ति, आर्थिक रुकावटों का अंत, राजयोग और भाग्योदय, मन की आलस्य की समाप्ति, व्यक्तित्व में तेज और आत्मविश्वास मिलता है। कहा गया है, सूर्य प्रसन्न सर्वदेवा प्रसन्नः। सूर्य प्रसन्न हो तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने का वैज्ञानिक कारण। जब तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तब पानी की किरणें प्रकाश को तोड़कर शरीर में विटामिन डी ऊर्जा भेजती हैं। आंखें तेज होती हैं, त्वचा दमकती है, मन के विकार शांत होते हैं। इस प्रक्रिया को सोलर हीलिंग कहा जाता है। यह सिर्फ धार्मिक नहीं, पूरी तरह वैज्ञानिक भी है। पौष में सूर्योदय के समय क्या होता है? सुबह सूर्य की पहली किरण जब आपकी त्वचा पर पड़ती है, तब आपके शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां सक्रिय होने लगती हैं। मन की नकारात्मकता पिघलने लगती है। 7 चक्रों में ऊर्जा उठती है। मन शांत और बुद्धि तेज होने लगती है। इसीलिए कहा गया है, सूर्य के बिना न जीवन, न स्वास्थ्य, न सौभाग्य।
सूर्य की दिव्य ऊर्जा का समय शास्त्रों में लिखा है, पौष मासे सूर्य विशेष पूज्यते, अर्थात पौष में सूर्य देव की पूजा का फल 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और सूर्य का सत्व गुण सबसे अधिक प्रभावी होता है। इस महीने की सूर्य ऊर्जा शरीर, मन और आत्मा को तेजी से बदलती है। इसीलिए पौष मास को ऊर्जा का महीना, आभा का महीना और भाग्योदय का महीना कहा जाता है। मान सम्मान और सफलता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र। पौष मास में प्रतिदिन विशेषकर रविवार के दिन स्नान के बाद सूर्य देव के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र भगवान राम ने भी युद्ध से पहले जपा था। इसका नियमित पाठ आपको नेतृत्व क्षमता, यश, बल और पराक्रम देता है। करियर में आ रही हर बाधा दूर होती है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पितृदोष निवारण और सुख शांति। पौष मास में सूर्य पूजा के साथ पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप तर्पण नहीं कर सकते तो प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर पितृ देवताओं को प्रणाम करें। इस माह तिल, गुड़, चावल की खिचड़ी और कंबल का दान करना पितृदोष को शांत करता है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख शांति आती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। तो देखा आपने, पौष मास सिर्फ शुभ कार्यों के लिए वर्जित नहीं है, बल्कि यह साधना, तप और आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम काल है। जब बाहरी दुनिया ठंडी और धीमी होती है, तब सूर्य देव की पूजा करके हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। एक बात याद रखें, पौष मास में भग नाम के सूर्य की पूजा और नारायण यानी विष्णु की उपासना करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो प्रण लीजिए कि इस पौष मास में आप रोज सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और उनके चमत्कारी लाभ अपने जीवन में महसूस करेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सूर्यदेव, जय श्री हरि।